हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। आप सब कैसे हो? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, कितने सालों से ये कपड़ा मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, तो आज इसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। मैंने मार्केट से लिया था, छोटे छोटे जो टुकड़े कट पीस बचते हैं और सस्ते में देते हैं वो। तो आज हम इसमें से क्यूट सी हैंड बैग बनाएंगे न्यू डिज़ाइन की। तो सबसे पहले मैंने ना ये जो वुमेन्स है जो गरबा बैठी हुई हैं उसी को मैंने कट किया है, नॉन वन फॉर्म लिया और क्विल्ट करके रेडी किया। अब इसका नाप है ना, लंबाई इसकी 18 इंचज़ है और यहाँ से इसका नाप है 12.5 इंचज़, सॉरी 12 इंचज़ है। अब हम ना इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइड से 3 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड 3 इंचज़ है, तो दूसरे पार्ट का भी 3 इंचज़ मार्किंग किया है, तो उसका आपको प्लस करना है 6 इंचज़ और सेंटर में आपको नाप लेना है कितना आ रहा है। 12 इंचज़ आ रहा है तो बॉटम पार्ट आपको 12 इंचज़ लंबाई और चौड़ाई 5 इंचज़ लेनी है, क्योंकि हमें 6 इंचज़ आ रहा था तो 1 इंचज़ हम माइनस करेंगे। 21/5 इंचज़ के बेल्ट ले लेंगे और कुछ इस तरीके से दोनों साइड से आपको फोल्ड करके ऐसे दोनों साइड में स्टिच करना है। अब देखिए, बेल्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग बेल्ट को अटैच कर सकते, लेकिन पहले मेन पार्ट में सेंटर में एक नॉचेस लगाएं और 3 इंचज़ दोनों साइड से मार्किंग करके आप बेल्ट अटैच कर सकते हैं। ऐसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सेंटर में 6 इंचज़ की जगह रखते हुए बेल्ट अटैच कर ले दोनों पार्ट में, ऐसे मैंने जैसे बताया आपको वैसे। अब हमने ली है इलास्टिक। अब आप इलास्टिक मैंने 1 इंच चौड़ाई वाली ली है और लंबाई इसकी मैंने ली है 15 इंचज़, लेकिन आपको जितनी भी चाहिए, ये मतलब पतली पतली सी जो इलास्टिक आती है वो भी ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ऊपर से 4 फिंगर की जगह छोड़ते हुए और कुछ इस तरीके से खींचते हुए आपको यहाँ पे इलास्टिक अटैच कर लेनी है। ये देखिए, ऊपर नीचे आपको इलास्टिक में स्टिच करना है, बस खींचते हुए। दोनों पार्ट में हमने स्टिच कर लिया, इलास्टिक साइड से जोड़ लीजिए दोनों पार्ट को। अब हम बॉटम पार्ट का पहले ही मैंने नाप बता दिया था, 12/5 इंचज़ है। इसके सेंटर में नॉचेस लगाए यहाँ पे और दूसरी साइड भी आप लगा लीजिए। ये जो बॉटम पार्ट है उसे अटैच कैसे करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा और फिर आप लगाइएगा। तो ये जो नॉचेस है वो और ऊपर का जो पार्ट है उसका जोड़ दोनों को मिला दीजिए। देखिए, ये मेन पार्ट है बैक का, उसका जोड़ और फिर वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने बॉटम पार्ट अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इस बैग को सीधा करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब बारी आती है, 2 स्ट्रिप लेनी है, 18 इंचज़ इसकी लंबाई रखनी है आपको और चौड़ाई रखनी है 2.5 इंचज़। 2.5 3 इंचज़ आप रख सकते हैं और 2 इंचज़ तक रख सकते हैं स्ट्रिप की लंबाई। दोनों साइड से इसे स्टिच करके जोड़े। अब हम क्या करेंगे, 2 जिप लेंगे। आपको 3 पॉकेट बनाने हैं तो 3 जिप लीजिए। 13.5 इंचज़ की ये जिप ली है 2, और इसके साथ जोड़ने के लिए हमने लिए हैं 3 पार्ट नॉन वन के। तो नॉन वन के पार्ट का नाप कितना है, तो यहाँ पे हमने 17 इंचज़ रखा है लंबाई और चौड़ाई रखी है हमने 11.5 इंचज़। अब कैसे लिए है, तो सबसे पहले ऊपर की इलास्टिक तक का 2.5 इंचज़ हो रहा है, उसे माइनस करें, उसके बाद नाप लें और उसमें 2 इंचज़ ऐड करें जितना भी आए। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंचज़ का लिया है। अब आपको क्या करना है, एक पार्ट नॉन वन का ले लीजिए और यहाँ पे 4 इंचज़ हमने जिप से नॉन वन बड़ा कट किया है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नॉन वन का पार्ट है उसे रखिए सेंटर में, उसमें जिप रखें, उसके पास दूसरी जिप रखें, दोनों को जोड़ें। एक पार्ट हमें सेंटर में नॉन वन का रखना है और जोड़ना है। अब हम ये सेंटर में है, एक लेस लेंगे, जितनी जिप है उसकी लंबाई के हिसाब से आपको लेना है। ऐसे फोल्ड करके साइड से स्टिच करें। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लीजिए। अब इस स्ट्रिप को लगाने के बाद जो 2 नॉन वन के पार्ट बचे हैं उसे ऐसे साइड में जिप के साथ जोड़ें। 2 जिप है, दोनों साइड में आपको 2 पार्ट अटैच करने हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं, एक साइड हमने जोड़ा, एक नॉन वन का पार्ट सेंटर में। अब दूसरी साइड आपको तीसरा पार्ट जोड़ लेना है, जिप के अंदर रनर ऐड कर दीजिएगा। अब तीनों पार्ट को नीचे से आपको पकड़ना है,
इस तरीके से यहाँ तक आना है, 1 इंच की जगह छोड़े और स्टिच करके पक्की सिलाई कर दीजिए। यहाँ तक आपको हो गया। अब ये जो स्ट्रिप हमने बनाई थी वो लीजिए, जिस स्ट्रिप की जोड़, सेंटर की स्ट्रिप दोनों को मिलाते हुए पूरे स्क्वायर में आपको ये स्ट्रिप अटैच करनी है। एक्स्ट्रा जो भी स्ट्रिप है वो सेंटर में आपको इस तरीके से छोटी छोटी चुनट लेके ऐड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको अटैच करनी है। नीचे का पॉकेट आपको ध्यान रखना है कि स्टिच में ना आ जाए। अब यहाँ से जिप को ओपन करें, जो हमने मेन पार्ट बनाया था उसे लीजिए। अब स्ट्रिप की जोड़ और मेन पार्ट का जोड़ जो सिलाई से हमने जोड़ा था उसे पकड़े और इस तरीके से धीरे धीरे से पूरे राउंड में आपको स्टिच कर लेना है। देखिए ये दोनों का नाप एक बराबर है। स्ट्रिप की लंबाई 18 इंचेस थी, नीचे का पार्ट है उसकी भी 18 इंचेस थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तरीके से इसे सीधा करें और यहाँ नॉन वन को ऐसे पैक कर दीजिए नीचे से। अब इसे अंदर की ओर ऐसे पुश कर लेना है और यहाँ देखिए जो स्ट्रिप है वो और बैक का जोड़ है उसे टॉप स्टिच करना है 1/2 इंच जितनी जगह छोड़ते हुए। ठीक है, ये बैग बनकर रेडी है। इसकी प्रिंट बहुत सुंदर है, नीचे का बॉटम पार्ट क्यूट सा है। इलास्टिक की वजह से यह बैग की लुक भी बहुत सुंदर है। और यहाँ आप देख लीजिए कितनी सारी इसमें जगह है। छोटे बच्चे की माँ है, सासू माँ है, नानी है, दादी है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। सिंपल जो जॉब पे जाती है लंच बैग लेके उससे भी ये काम आने वाली चीज़ है। तो क्या आपको पसंद आया है ये आइडिया, यह बैग की डिज़ाइन? पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और मिलते हैं हम ऐसे नए नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।